15 साल की उम्र में ही मैं बाहर गया था। बाहर से 7 8 10 साल वहाँ बाहर काम किया है। गुड़गांव में काम किया था तो वहाँ पे मतलब दूसरे काम में तो मेहनत होता ही है, ढेर टेंशन है। तो फिर अभी मान लीजिए 10 साल मैं वहाँ पे काम किया हूँ। तो फिर घर आया तो अपना छोटा मोटा दुकान डाला था। तो वो दुकान पूंजी की कमी से वो दुकान छोटा मोटा ही था। तब कोई बताया कि पीएमजेपी से लोन लो और दुकान बढ़ाओ, तुम्हारा फिनिशिंग अच्छा है। तो पीएमजेपी से हमने लोन लिया। इससे मेरा पीएमजेपी लोन लेके मैं बढ़िया से और बड़ा करके कारखाना खोला हूँ। मतलब अब थोड़ा बढ़िया चल रहा है। 2 4 आदमी का 10 आदमी का रोज़गार भी मैं दे रहा हूँ। नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ बेतिया के कालीबाग में और आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। जी हाँ, ये युवा ही हैं। बता दें कि पीएमईजीपी योजना के तहत इन्होंने अपना एक छोटा-सा कारोबार शुरू किया था, लेकिन आज ये 2-2 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। इनका खुद का आज फर्नीचर का 2-2 कारखाना है और उनमें ये आज दूसरों को रोज़गार देते हैं। विशेष जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप एक रियल हीरो हैं। किसी समय में आप दूसरे राज्यों में मज़दूरी किया करते थे। आज आपकी 2-2 फैक्ट्रियाँ हैं। क्या बताना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, भावुक नहीं होना है। आपने वाक़ई में बहुत बड़ा काम किया है। कहाँ आप काम करते थे? पहले से शुरुआत हम यहीं से करते हैं। हाँ, हरियाणा गुड़गांव में काम करते थे। हरियाणा में आप थे। नाम क्या हुआ आपका? मनोज कुमार पाल। मनोज जी, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 32 33 साल हो गए। 32-33 साल, यानी कि अभी भी आप युवा ही हैं। कितने सालों से आप दूसरे राज्यों में काम करते थे? सर मैं 15 16 साल में गए थे। और मतलब 15 वर्ष की उम्र में आप निकल गए थे, बिहार छोड़कर, चंपारण छोड़कर। फिर आप कहाँ गए थे? वही हरियाणा। हरियाणा गए गाँव थे, गुड़गाँव। तो गुड़गाँव में आप क्या करते थे? यही फर्नीचर का काम वहाँ सीखे थे, दुकान में, छोटा सा दुकान में। तब सीखने के बाद बड़ा फैक्ट्री में काम किया है। जब आप छोटे से दुकान में काम करते थे, कितना पैसा मिलता था आपको? 15 15 ₹1500 मिलता था आपको। फिर आप जब बड़े फैक्ट्री में गए, तो आपकी तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी हुई? ऐसे ही 3400 के 3500 में लगे थे हम बाद में। कितने साल पहले आपने अपना खुद का कारखाना शुरू किया है? 5 6 साल पहले। 5 से 6 साल आपको हो चुके हैं। इस 5-6 साल पहले आप कहाँ काम करते थे? मझरिया कॉलोनी, सरायमन। सरेआमन, किसी और की दुकान में? ये अपना ही दुकान खोले थे छोटा। आपकी अपनी दुकान होने से पहले आप कहाँ काम करते थे? दुकान होने से पहले वहीं बाहर में, यहाँ पे नहीं किया। बाहर में ही। तो आखिरी समय जब आपने वो काम छोड़ के खुद का अपना शुरू किया, आखिरी समय में आपकी सैलरी कितनी थी? आखिरी समय में थी 94 95 रुपये था आखिरी समय में। मतलब वो ग्रॉस अगर बात करें तो 10,000 मान सकते हैं, हाँ? हाँ। 10,000 पे गुड़गाँव आप रहते थे, खर्चा-वर्चा सब छाट कितना बच जाता था? सब अगर छाट के हम बात करें तो? छाट के 6000 7000 की ओवरटाइम भी लगता था उसमें। घर भी तो भेजना रहता था ना आपको? कितना पैसा घर भेज पाते थे आप? 3000 रुपये घर बेचते थे, बाकी वहाँ पे जमा करते थे। घर पे कोई और है कमाने वाला कि आप अकेले हैं? उस समय मैं अकेला ही था, अभी तो भाई थोड़ा बड़ा हो गया तो वो भी करता है। आप अकेले थे, ठीक है, बहुत मेहनत आपने की है। जब आपने काम छोड़ा, तो फिर आपने कैसे लोन लिया? पीएमईजीपी के बारे में आपको किसने बताया? कितना आपको लोन मिला? और फिर आपकी इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? आज आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है? अभी तो ठीक चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, आज आप दूसरों को रोज़गार देते हैं ना? हाँ हाँ। तो उसके बारे में अब आप ज़रा हमें बताएँ कि जब आपने काम छोड़ दिया, फिर इस योजना के बारे में किसने आपको बताया? कैसे आपने लाभ लिया और कैसे आपने अपनी खुद की फैक्ट्री डाली? मेरे पास एक एक आध लाख रुपया था ना, तब उसी से मैं चालू किए थे। तो हल्का बल्का वो चल रहा था। तो मेरा एक भाई है, मेरा भाई से ही योजना का जानकारी मिला था। फिर उन्होंने ही दौड़ दौड़ कर किया है जो भी किया है। मतलब आपके चचेरे भाई ने आपको अच्छा फुफेरे भाई ने हाँ, हाँ। फुफेरे भाई ने आपको योजना की जानकारी दी। तो उस समय आपने 1 लाख से अपना एक छोटा-सा
उद्योग शुरू किया था। दुकान आपने डाली थी फर्नीचर की। हाँ, हाँ, दुकान डाला था, चौकी की बना के बेचता था शुरू में। चौकी जो आप बनाते थे तो लकड़ी वगैरह कहाँ से लाते थे? पुरानी चीज़ों को नया करके बनाते थे? हाँ, हाँ, जब शुरू में हम काम चालू किए थे, तो गाँव से लकड़ी ढो के भी अपना कारखाना में बना के फिर पहुँचा के भी आते थे। टूटे-फूटे भी लकड़ी होता था, तो उसका भी हम बढ़िया से बढ़िया करके देते थे कि नाम हो अपना। मज़दूर तो उस समय नहीं रखा होगा ना आपने? उस समय एक भी मज़दूर नहीं था। फिर जैसे काम चालू हो गया था, बढ़िया चल रहा था, तो अभी जो हमारे पास एक वो है ना विजय नाम का लड़का, वो बोला भैया हमको रखो, हम काम सीखेंगे, तो उसको रखा था, वही काम सिखाया। तो धीरे-धीरे इसी तरह 5-6 लड़का को काम सिखा दिया। परेशानियों का आपने ज़िक्र किया है, तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको कब उठानी पड़ी? ऐसा कभी लगा क्या आपको कि अब जीने में कोई भलाई नहीं है, अब कुछ है ही नहीं अपने पास? ऐसा कभी आपके दिमाग में आया चूँकि शादी आपकी हो गई है? हाँ, शादी हो गया। तो परिवार वगैरह भी है, बच्चे वगैरह भी हैं, तो अब मैं क्या करूँ? ऐसा कभी आया? हाँ, ऐसा होता है क्योंकि कमाने वाला अकेला था ना। हुँ, अभी तो अच्छे से परिवार चल जाता है? अभी ठीक है। ठीक है, तो आपके भाई ने फुफेरे भाई ने आपको योजना के बारे में बताया, फिर आपने योजना के लिए अप्लाई किया। कितने पैसे मिले आपको? ए, 9 लाख 50 साढ़े 9 लाख रुपए मिला था। हुँ, साढ़े 9 लाख रुपए आपको पीएमईजीपी के तहत मिले थे। फिर उसके बाद आपने जो अपना खुद का धंधा शुरू किया, अपना खुद का जो उद्योग डाला, ज़मीन आपकी खुद की है? हाँ, वहाँ पे गाँव में अपना ज़मीन है। हुँ, कितने से आपने शुरू किया था? साढ़े 9 लाख जो मिले थे, शुरुआत कितने से आपने की थी? साढ़े 9 लाख में मान लीजिए कि 4 लाख तो मशीन-वशीन किने थे, मशीन-वशीन खरीदे थे। पहले तो मशीन नहीं था, आ रही था, छोटा-मोटा एक आध मशीन था। जब लोन मिला था तो मशीन-वशीन और डाले हैं उसमें 4 लाख रुपए का। तो फिर मशीन से काम किए तो थोड़ा काम स्पीड में हुआ है, उसी तरीके से आगे बढ़े हैं। पहले एक जगह आपने खुद की अपनी फैक्ट्री डाली थी। हाँ, मतलब पहले छोटा-सा दुकान था। जब आपने एक फैक्ट्री डाल ली थी जिसमें बड़ी-बड़ी मशीनें वग़ैरह आपने लगाई थी, तो उसका पैमाना क्या था? उसका एरिया का क्षेत्र क्या था? उसका एरिया था अ, 35 बाई 30 होगा, 30 बाई 35 ऐसे ही होगा। हाँ, एरिया। फिर उसमें जब आपको ये लगने लगा कि अभी जगह कम पड़ जा रहा है, फिर आपने दूसरी जगह भी ली और वहाँ भी शुरू किया। जी, 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 हाँ। अभी जो हम देख रहे हैं, एक ये भी तो आपका है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। फिलहाल अभी 2 जगहों पे आप अपना काम करते हैं अच्छी तरीके से। कितने मज़दूरों को आपने रखा है इसमें? 20-25 मज़दूर हैं हमारे पास, ठीक है। अब वो मान लीजिए कि वो काम कर रहा है, ठीक है। उनको हम रोज़ी-रोटी दिया है, शुरू में तो हम अकेले थे। अब 20-25 मज़दूर हैं। कैसा लग रहा है? एक समय में आप खुद मज़दूरी करते थे। आज आप खुद ही 20-25 मज़दूरों को रोज़गार दे रहे हैं। तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। एक योजना का लाभ लेके आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? क्या आप बताना चाहेंगे इस योजना के बारे में और ख़ास करके वैसे लोगों को जो भटकते हैं, जो आज उतना इनकम नहीं कर पाते हैं जिससे उनका परिवार चल पाए? तो एक मंशा होती है ना कि भाई मुझे कुछ करना है, तो रास्ते खुल जाते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को और इस योजना से संबंधित कुछ? पीएमजीपी योजना जो सरकार निकाला है, बहुत बढ़िया ये योजना है। मान लीजिए कि हम लोग जैसे गरीब आदमी के लिए बहुत सही है। हुँ, और उन लोगों को लाभ लेना चाहिए जो भी भटक रहे हैं या जो भी परेशान हैं, जो अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि आपने वो करके देख लिया है और आज आप फ़ायदे में हैं, आज आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि ये योजना बहुत बढ़िया है। जो भी बढ़िया मिस्त्री होगा या कारीगर है, वो भी अपना इसी तरह लोन लेके अपना कारोबार बढ़ाए और 2-4 आदमी को और रोज़गार दे। कितना इनकम हो जाता है सालाना की अगर बात की जाए? और चूँकि उनको मज़दूरी भी देनी पड़ती है, सब मिला-जुला के कितना आप कमाई कर लेते हैं? सर मान लीजिए कि सारा मिला-जुला के कि जैसे शादी-ब्याह पे निर्भर करता है, जैसे शादी-ब्याह ज़्यादा होता है, लगन के टाइम पे थोड़ा बढ़िया चलता है, लगन नहीं होता है तो कम चलता है। तो मिला-जुला के सर मिस्त्री को दे-ऊ के सारे मेंटेनेंस करके 2-3 लाख रुपए बचता है साल में। आपका खुद का लाभ बच जाता है उतना ना, सब ले दे के। हाँ, हाँ। चलिए तो आज आप बहुत आगे हैं, अच्छा लगा आपसे बात करके। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।